जय श्री राम, जय महाराज जी की। भक्तों, आज आइए फिर से कुछ मंदिरों के विषय में बाबा जी की मनोहारी लीलाओं को सुने। सबसे पहले बात करते हैं कानपुर के पनकी मंदिर की। जब यह मंदिर प्रतिष्ठापन के लिए तैयार हो चुका था तो बाबा जी की इच्छा थी कि इस मंदिर के प्रतिष्ठापन के समय इतना बड़ा भंडारा आयोजित हो कि जिसमें हजारों हजारों की संख्या में जनता प्रसाद पा सके, परंतु संयोजकों द्वारा केवल सीमित वर्ग एवं संख्या के लिए ही व्यवस्था हो पाई। साथ में हनुमान जी का भंडारा प्रसाद बनाने के लिए भी केवल डालडा का ही प्रबंध हो पाया था, जबकि आज तक महाराज जी के जो भी कार्य होते थे उनमें तो केवल शुद्ध घी का ही प्रयोग होता था। चाहे वह दीप करोरी में एक माह का यज्ञ हो, चाहे हनुमान मंदिरों में नित्य का भोजन प्रसाद या भंडारा प्रसाद अथवा लड्डू आदि का भोग अर्पित होता हो, और चाहे कोई भी अनुष्ठान संपन्न होता हो उसमें सिर्फ शुद्ध घी का ही प्रयोग होता था। और तब कानपुर में भी महाराज जी की इस इच्छा को कौन अवरुद्ध कर सकता था। इसलिए पहले तो डालडा ही देसी घी में परिवर्तित हो गया। संयोजक देखते ही रह गए और फिर संयोजित सामग्री में स्वतः ही इतनी वृद्धि हो गई कि बिना बुलाए ही हर वर्ग, हर वर्ण, हर जाति की हजारों हजारों की संख्या में जनता न केवल प्रतिष्ठान दिवस में हनुमान जी का प्रसाद पाने टूट पड़ी, बल्कि आगे के कुछ दिनों तक भी यह सिलसिला जारी रहा। लगता था मानो महाराज जी धकेल धकेल कर जनता को भेजते जा रहे हैं पनकी को अपना प्रसाद पवाने। प्रबंधकों, व्यवस्थापकों का भंडारा न होकर यह बाबा महाराज जी की मंशा शक्ति द्वारा संचालित भंडारा हो गया। और इस प्रतिष्ठापन में एक आश्चर्यजनक बात और रही, यह कि प्रतिष्ठापन के दिन महाराज जी इलाहाबाद में ही दादा के घर एक कमरे में लगभग 3.5-4 घंटा बंद रहे, घोर निद्रा में निमग्न, और वहीं से रहस्यपूर्ण रूप से संचालन होता रहा। क्या यानी वहाँ जब प्रतिष्ठापन हो रहा था, बाबा जी वहाँ कानपुर पनकी मंदिर में भी उपस्थित दिखाई दिए, और जबकि वो यहाँ इलाहाबाद में दादा के घर में एक कमरे में थे, वहीं से वह सब देखते रहते थे सारा संचालन। क्योंकि पनकी में उपस्थित जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनके अनुसार तो बाबा जी महाराज स्वरूप में भी तथा अन्य रूप में भी मंदिर के आसपास ही घूमकर प्रबंध संचालित कर रहे थे, तथा कई भक्तों से तो उनकी बातचीत भी हुई। यद्यपि हम सब उस काल दादा के घर उन्हें कमरे में सोते हुए देख रहे थे, और जब वे जागे तो उन्होंने खिड़की की दरार से स्पष्ट देखा था कि वह कंबल से मुंह बाहर निकाल रहे हैं, दिख रहे हैं। और उसी समय जब कमरे में श्री माँ प्रवेश करती हैं तो उन्होंने श्री माँ के हाथ में कुछ दिया। क्या वह पनकी हनुमान जी की प्रतिष्ठापन का प्रसाद था, या तो बाबा जी की ही लीला है कि बाबा जी एक साथ दो दो जगह उपस्थित थे। एक तो इलाहाबाद में वह एक कमरे में सोते रहे पूरे दिन, और वहीं प्रतिष्ठापन भंडारे में प्रबंध संचालित भी करते रहे। ऐसी है ही महाराज जी की लीला। अब आइए देखते हैं जौनापुर में हनुमान मंदिर की क्या बात है। महाराज जी ने अपने दिल्ली के भक्तों की इच्छा पूर्ति हेतु एक हनुमान मंदिर वहाँ भी स्थापित करने की मंशा बना ली, परंतु इस हेतु जो स्थान उन्होंने चयनित किया वह तब बसी हुई दिल्ली से कई किलोमीटर दूर एक ऐसी भूमि थी जो चट्टानों से भरी पड़ी थी तथा आसपास के कृषि फार्म वालों द्वारा छोड़ी गई थी, क्योंकि वहाँ पानी मिलना एक स्वप्न के समान था। परंतु एकादश रुद्रावतार बाबा जी के लिए कोई भी प्राकृतिक अथवा अन्य अवरोध रह ही नहीं सकता। कभी भी आदेश हुआ कि 150-160 फीट गहराई तक बोरिंग की जाए, जबकि आसपास ही अन्य लोगों द्वारा इस प्रकार के प्रयास कई बार पहले भी विफल हो चुके थे, और बोरिंग करने पर जो जल प्राप्त हुआ उससे मंदिर निर्माण एवं मंदिर परिसर की आवश्यकताओं की ही जल पूर्ति नहीं, बल्कि आसपास की तृषावंत जनता को भी
जिसे जल हेतु बहुत दूर जाना पड़ता था, उस जल ने तृप्त कर दिया। और यहीं शेरावाली के अपने पंजाबी भक्तों की संतुष्टि हेतु महाराज जी ने देवी जी की मूर्ति का भी प्रतिष्ठापन करवा दिया। अब देखते हैं किस प्रकार महाराज जी ने शिमला में राम हनुमान मंदिर की स्थापना की। अपने शिमला प्रवास के मध्य महाराज जी तारा देवी, जो कि शिमला से 7 किलोमीटर की दूरी पर है, स्थान में भी जाते रहते थे। स्थान की रमणीयता देख हनुमान जी मग्न हो गए और वहाँ भी रमना चाहते थे, परंतु उस समय उपराज्यपाल राजा साहिब भद्री को महाराज जी ने वह स्थान ऊपर सड़क से दिखाया तो वे अचकचा गए कि ऐसे छोटे एवं जंगलों से भरे स्थान में, जहाँ पहुँचने को केवल ऊबड़ खाबड़ पगडंडी थी, मंदिर कैसे बनेगा, और बनेगा भी तो जनता इतनी दूर दर्शन हेतु कैसे आ पाएगी। परंतु महाराज जी की मनसा शक्ति ने सब कुछ संभव कर दिया और बाबा जी के एक भक्त श्री भगवान सहाय जी के राज्यकाल में मंदिर निर्माण का कार्य पूर्ण हो जाने पर हनुमान जी अपने स्वामी सीताराम जी तथा अपने अन्य स्वरूप शंकर भगवान के साथ वहाँ यथा समय विराज गए। श्री रामनवमी की महापर्व को यहाँ कई भक्त राम हनुमान भंडारे का भोग प्रसाद पाती है और अब तो समय समय पर ऐसे भंडारे आयोजित होते रहते हैं। ये देखिए किस प्रकार बाबा जी ने जहाँ मनसा आई वहाँ हनुमान मंदिर की स्थापना कर दी और जो कार्य जिस जगह पर संभव ही नहीं था वह संभव कर दिखाया। असंभव को संभव करने वाले ही तो हैं हमारे बाबा जी, और भक्तों की भक्ति से प्रसन्न हो उनको अपनी दया का पात्र बनाने वाले हैं हमारे बाबा जी। जय श्री राम, जय महाराज जी की, जय बाबा जी की।